सिफारिश। सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल। सिफारिश करता है राज्यपाल। राज्यपाल कैसे करता है? देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी एक तरह से केंद्र का दूत होता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल संवैधानिक मामलों में अगर बात करें तो राज्य का सर्वोच्च पद होता है, जैसे देश में राष्ट्रपति तो राज्यों में राज्यपाल। और राज्यपाल संवैधानिक मामलों में संविधान की पालना करने के लिए कि अच्छे से राज्य चल सके, संविधान का पालन हो सके, इसलिए राष्ट्रपति अपना एक आदमी भेज देता है। कहां पे? राज्यों में राज्यपाल बनाकर भेजता है। तो इसका मतलब नियुक्ति उसकी कहां से होती है? केंद्र से होती है। इसके मतलब केंद्र की पालना करता है, केंद्र का दूत होता है, सलाहकार होता है, ये कह सकते हो आप लोग, एजेंट होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल करता क्या है? राज्यपाल हर 15 दिन में एक रिपोर्ट बनाता है, राज्य में कितने क्राइम हुए, शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, कितनी लूटपाट हुई, क्या क्या अब इस समय चल रहा है, इन सब की एक रिपोर्ट बना के केंद्र को भेजता है, गृह मंत्रालय को। उसमें एक राज्य विभाग है, उसको भेजता है। उसको आधार मानकर उस रिपोर्ट में, उस चिट्ठी में ये बात लिख दे कि हमारे यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। तो राष्ट्रपति की रिपोर्ट के, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति राज्यों में क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। मान लीजिए अगर राज्यपाल नहीं करे तो राज्यपाल या अन्य तरीके से भी राष्ट्रपति को अगर जानकारी हो जाती है, अंदेशा हो जाता है, शब्द लिखा हुआ है समाधान, अंदेशा हो जाए कि ऐसा हो रहा है कि वहां पर संविधान की पालना नहीं हो रही है, तो राज्यपाल की बिना रिपोर्ट पे भी केंद्र चाहे तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। जैसे अभी आप लोग देख सकते हो राजस्थान में ऐसा माहौल बन रहा है और पक्का ये हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए अभी सरकार जो है जैसलमेर में होटलों में बंद है, पहले जयपुर में थी, अब जैसलमेर चली गई, कुछ हरियाणा में बंद है, राज्यपाल कहीं और कहीं बैठा है। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक तरह से संवैधानिक संकट जैसी स्थिति आ रही है। लेकिन अभी राज्यपाल ये चीज देख रहा है, भाई कानून व्यवस्था तो नहीं बदल रही है, कुछ चीज गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो आप कह सकते हो सिफारिश किसकी होगी? राज्यपाल की। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में लिखित में ये लिख देता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, तो उसको आधार मानकर आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर राज्यपाल भी नहीं करते तो अन्य तरीके से अगर समाधान हो जाए, यानी उसको ज्ञात हो जाए किसको? राष्ट्रपति को, तो यहाँ पर इसको लागू किया जा सकता है। अब देखिए आप लोग, इसको लगाने के लिए राज्यपाल का जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू करते ही क्या होगा? इसका प्रभाव क्या होगा? क्यों लगाया राष्ट्रपति शासन? इसका प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव के लिए आप लोग देखिए, सबसे पहली बात तो ये होगी कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा, मंत्री परिषद, राज्य की जो मंत्री परिषद है को बर्खास्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाएगा, सरकार को भंग कर दिया जाएगा। दूसरी बात करी गई है राज्य विधानसभा, उसकी जो विधानसभा है राज्य की, जहां पर राष्ट्रपति शासन लग रहा है, उसको विखंडित किया जा सकता है, विखंडित किया जा सकता है, या क्या कर सकते हैं? निलंबित किया जा सकता है। निलंबित और विखंडित किया जा सकता है। विखंडित का मतलब यहाँ भंग से है और निलंबित का मतलब कुछ समय के लिए उसको रोका जा सकता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन होगा, मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी, यानी जितनी भी गवर्नमेंट है, जैसे मंत्री वगैरह सब भंग हो जाएंगे। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। जब राष्ट्रपति शासन लगता है उस समय कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, और जैसे ही अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट बनती है तो उसको दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती। और कई बार मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के बाद विधानसभा को बर्खास्त कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, और फिर दोबारा से उस समय जब तक राष्ट्रपति शासन रहेगा उसके बाद दोबारा से क्या होंगे?
चुनाव होंगे, विधानसभा नई गठित होकर आएगी। इसके और देखिए तीसरी बात है इसमें, तीसरी बात क्या होगी, शासन कौन चलाएगा? केंद्र के द्वारा शासन का संचालन किया जाएगा, केंद्र के द्वारा राज्य का शासन चलाया जाएगा, केंद्र के द्वारा राज्य का शासन चलाया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल वहां बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? राष्ट्रपति जो भी आदेश देगा वो राज्य में लागू करेगा। सरकार भंग हो गई है तो राज्यपाल खुद ने चलाकर राज्य से कई प्रकार के सचिव वगैरह आईएएस सलाहकार जो होते हैं वो फिर क्या करेंगे, इस देश को चलाते हैं जैसे अब भी चला रहे हैं इस तरह से। और चौथा जो नंबर आप कह सकते हो कि राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर जो कानून बनाए जाते थे पहले विधानसभा में, विधानसभा तो क्या होगी, भंग होगी, अब इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। यानी सारा जो मामला है वो किसके पास चला गया? केंद्र सरकार के पास चला गया और केंद्र सरकार और ज्यादा मजबूत हो गई और राज्य सरकार बिल्कुल भंग कर दी गई है। तो ये इसमें बदलाव हैं। इसके अलावा एक बात पूछी जाती है कि गुरुजी इसमें ये भी होता है क्या कि मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है क्या? मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोट लगा के लिख सकते हैं आप लोग। जब आर्टिकल 352 का प्रयोग होता है तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ आर्टिकल 356 में और 52 में ही फर्क है। जहाँ 352 लगता है मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, जबकि 352 में मौलिक अधिकारों का कोई लेन देन नहीं है। संवैधानिक तंत्र की विफलता है, या जनता से कोई लेन देन नहीं उसके मौलिक अधिकारों से। केवल ये है कि वहां संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा था, इसलिए इस गवर्नमेंट को क्या करना है, बर्खास्त करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि क्या क्या इसमें प्रभाव आता है। उसके बाद आगे देखिए समय सीमा, कितने समय तक लगता है, कितने समय तक लगता है। आर्टिकल 356 एक राज्य में अगर देखें आप लोग तो समय सीमा या ये कहें अवधि कितने समय तक लगता है, तो शुरू में लगता है, शुरू में 2 माह, शुरू में 2 माह है। शुरू में 2 माह का मतलब जैसे रिपोर्ट आई राज्यपाल की या अन्य तरीके से, तो आर्टिकल 356 का प्रयोग होते ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। वो 2 महीने तक लगेगा। यानी आप ये कह सकते हो बिना संसद की अनुमति के एक राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो उत्तर आएगा आपका 2 माह तक। क्योंकि बिना स्वीकृति के, संसद की बिना स्वीकृति के 2 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। 2 माह के भीतर उसे क्या करना होगा, संसद में अनुमोदन कराना होगा। उसके बाद वो कितने माह के लिए हो जाएगा, 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन होगा क्या, यहाँ संसद की क्या होगी, अनुमति लेनी होगी, दोनों सदनों की अनुमति लेनी होगी और इसमें साधारण बहुमत से ये बिल पारित करवा लो आप, क्या हो जाएगा, 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। इस तरह से 6 महीने इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते ये किया गया है कि अधिकतम सीमा क्या हो सकती है। एक राज्य में अधिकतम सीमा राष्ट्रपति शासन की कितनी हो सकती है, 3 वर्ष। कितनी हो सकती है, 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। लेकिन इसके लिए भी क्या किया गया है, 44वां संविधान संशोधन किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 2 शर्तें लागू कर दी गई। अगर आपको 3 साल लगाना है तो उसमें पहली शर्त तो ये कही गई है कि देश में या उसके किसी भाग में आपातकाल लगा हुआ, यानी आर्टिकल 352 का प्रयोग हो रहा हो, देश में आपातकाल लग रहा हो उस समय। दूसरी बात करी गई है, चुनाव आयोग यह कह दे कि
समय चुनाव करवाना संभव नहीं है। यदि राज्य में इस तरह का माहौल नहीं है कि हम चुनाव नहीं करवाए जाए, तो इन दो आधारों के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। तो आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। उस प्रश्न में आप लोग ये देख सकते हैं कि इसकी जो अवधि है वो शुरू में 2 माह होगी, उसके बाद संसद में इसका अनुमोदन कराना होगा। संसद में अनुमोदन कराने के लिए भी इसमें साधारण बहुमत से अनुमोदन हो सकता है। दोनों सदनों में साधारण बहुमत से 50+1 होता है साधारण बहुमत का मतलब, पारित कर दिए। उसको पारित होने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है 6 माह के लिए। और इस तरह से अगर चाहो तो आप अधिकतम 3 वर्षों तक लगा सकते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें 2 परिस्थितियां बताई गई हैं कि देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लगा हो, आपातकाल का मतलब आर्टिकल 352 पहले वाला लगा हो, और या फिर चुनाव आयोग ये लिखित में दे दे कि चुनाव आयोग आएगा और वो देखेगा कि क्या यहाँ पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। अगर वो ये कहता है कि अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है तो भी 3 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो आर्टिकल 352 में संसद की अनुमति में क्या और 56 में क्या फर्क है? संसद की अनुमति में वहां दिया गया था विशेष बहुमत के साथ में, और यहाँ साधारण बहुमत के साथ में।